गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के पक्ष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ चुके हैं जनसंख्या का स्थानांतरण या मानव प्रवास। अब मानव प्रवास के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम अब अध्ययन कर रहे हैं। पॉइंट के हिसाब से हम देख रहे हैं, यहाँ 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जनसंख्या स्थानांतरण के निम्न प्रभाव हैं। पहला है जनसंख्या के आकार में या उसके भार में परिवर्तन। जैसे जिस प्रदेश से जनसंख्या कहीं बाहर जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या का आकार या भार कम हो जाता है और ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या की कमी होने से संसाधनों का जो अनुपात है वो अच्छी अवस्था में आ जाता है, यानी कि आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगती है। और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या पहुंचती है, जाकर बसती है, वहाँ पर जनसंख्या का आकार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा और उन क्षेत्रों के अंदर संसाधन और जनसंख्या के अनुपात में अंतर आता है, परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जैसे जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ पर उन देशों की जनसंख्या अपनी ही बढ़ गई, अतः वे अपने देशों से दूसरे जो वहाँ पर आकर बसने वाले लोग थे उनको वापस लौटाना चाहते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक सम्मिश्रण, कल्चरल फ्यूज़न। जैसे यूरोपीय देशों से बाहर जाने वाले जो लोग थे अपने साथ वहाँ की यानी यूरोप की सभ्यता लेकर गए, नए देशों में उपनिवेशों में वहाँ पर अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से सभ्यताओं का समेकन होता है। तीसरा है आर्थिक विकास। अब जिन क्षेत्रों में ऐसे लोग जाते हैं, अगर यूरोपीय देश जैसे देशों से जो लोग गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर पहले प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे लेकिन उपयोग नहीं कर पाए थे लोग। जब ये लोग प्रवास करके यूरोप के लोग गए, वहाँ जाकर उन्होंने तकनीक और विज्ञान के कारण से इन देशों की आर्थिक उन्नति की और यही कारण है कि आज ये काफ़ी विकसित देशों में आ गए हैं। ये प्रवास के कारण से संभव हुआ। इसके बाद में अगला है आयु वर्ग पर प्रभाव, यानी जिन प्रदेशों से जनसंख्या बाहर की ओर जाती है, बाहर जाने वाले अधिकांश जो जनसंख्या है वो वर्ग होता है पुरुषों का और वह है भी कार्यशील पुरुषों का। इसलिए जहाँ से वो लोग चले जाते हैं तो पीछे आश्रित जनसंख्या जैसे बच्चे, बूढ़े आदि उस प्रदेश में रह जाते हैं। और जिन देशों में वो जाकर बसते हैं तो काम करने के लिए जाते हैं, उन क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या भी अधिक हो जाती है। पुरुषों की जो अनुपात है पुरुषों का वह भी अधिक पाया जाता है। आमतौर के ऊपर यह प्रवृत्ति प्रवास के कारण से देखी जाती है। इसके बाद में है संक्रामक रोग। कई बार जनसंख्या या कुछ लोग जो जाकर दूसरे स्थानों पर बसते हैं अपने साथ में कुछ इस प्रकार की जो बीमारी है, रोग है, वह भी लेकर जाते हैं। वहाँ पर जाकर यह बढ़ता जाता है। कोविड इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक देश से दूसरे देश में होते हुए आज पूरी दुनिया में फैल गया। एड्स का उदाहरण पहले दिया जाता इसका रहा है। इसके बाद में है वातावरण समायोजन। जैसे जो दूसरे देश हैं इसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
इंडोनेशिया आदि, वहाँ की जलवायु यूरोप की जलवायु से अलग है। अतः जो मनुष्य यूरोपीय देशों से या अमेरिका, कनाडा आदि से इन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों को जाते हैं, वे नए प्रदेशों में पहुंचकर वहाँ की जलवायु से समायोजन करते हैं। आगे है इसके बाद में आपसी सद्भाव। प्रवास का प्रभाव वर्तमान काल में मानवता के लिए बहुत हितकर रहा है। आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी बढ़ती है, सहानुभूति होती है, मित्रता सहायता भी इसकी वजह से बढ़ती है, बढ़नी भी चाहिए। इससे अगला है विज्ञान और उन्नति। पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान से जो आविष्कार हैं वो एक दूसरे को बताने से वैज्ञानिक उन्नति बड़ी तीव्रता से होती है और इसके कार्य द्वारा मानव कल्याण संभव हो पाता है। लेकिन कभी कभी जो किसी क्षेत्र के अंदर जो लोगों की अगर मानसिकता संकुचित है, सीमित है, तो वो लोग दूसरे क्षेत्रों के लोगों को कम पसंद करते हैं और ऐसे में वहाँ पर द्वेष बढ़ता है। यह इसका एक अलग तरीके से प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी प्रवास हमेशा से होता रहा है, हो रहा है और आगे भी जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न कारणों से बसती रहेगी और यह जो मानव भूगोल का एक पक्ष है स्थानांतरण का, इसके बारे में हमने आज जो ये अध्ययन किया, इसके विभिन्न पक्ष के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से पढ़ा। धन्यवाद।